तो देखो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन बोल रहा है क्या, ए एंड बी together can do a piece of work in 15 days if A is one day work is 1 whole 1 by 2 times the one day's work of B find in how many days can each do the work. Find in how many days each can do the work. बनाइए. Excuse me, sir. हाँ बोलिए. Sir, A will be, sir, 25 days, and B can do the work in 37.5 days. 37.5 days. A 25 days. A 25 days ना. Yes, sir, 25. Right. Very good. किसको दिक्कत हो रहा है क्या? Yes, sir. दिक्कत है. देखो लेट कर लीजिए ए और बी का वर्क. ठीक है, हम लेट कर रहे हैं क्या कि ए का वन डे वर्क को एक्स मान लेना है. ठीक है, लेट ए इज वन डे वर्क
इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देन बी इज 1 डे वर्क, बी के 1 डे वर्क को वाई मान, ठीक है। ए के एक दिन के काम 1 डे वर्क को एक्स मान लिए, बी के 1 डे वर्क को वाई मान लिए, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन देखो क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू कंडीशन बोल रहा है क्या यहाँ पर, इफ एज 1 डे वर्क इज 1/2 टाइम्स ऑफ 1 डे वर्क ऑफ बी, बोल रहा है क्या कि एज, देखो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि एज 1 डे वर्क, ठीक है, ए का 1 डे वर्क जो है वो बी के 1 डे वर्क का 1/2 टाइम्स है, ठीक है। तो इसका मतलब ए का 1 डे वर्क एक्स है, तो ए के 1 डे वर्क को एक्स लिखेंगे और इसको क्या लिख सकते हैं 3/2 बी की जगह पे वाई। बोलिए ये वाला लाइन समझ में आया, ये लाइन समझ में आया, ये समझ में आ गया तो काम Yes, हो sir. गया। तो ये आपका आ गया। अब यहाँ से देखो ये क्वेश्चन तैयार होगा तो ये क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 3y, है ना, मतलब क्या एक मिनट, हाँ 2x इज इक्वल टू 3y, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू, ये आ जाएगा इक्वेशन, यस और नो, Yes. ठीक है। अब बोल रहा है क्या ए एंड बी कैन डू द पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज, ठीक है। ए एंड डू, देखो ए एंड बी टुगेदर डू द वर्क, ठीक है, कितना दिन में कर सकता है 15 डेज। ए और बी किसी काम को 15 डेज में पूरा कर सकता है, 15 डेज में। तो ए एंड बी 1 डेज वर्क क्या हो जाएगा, ए एंड बी 1 डे वर्क, बताइए ए एंड बी इज 1 डे वर्क। अगर 15 डे 1 by में x काम को करने रहा है तो 1 डे में कितना करेगा 1/15, 1 by हाँ 1/15, बिल्कुल सही, वेरी गुड, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, तो ए और बी 1 डे में कितना करेगा 1/15, तो ए का 1 डे वर्क कितना है x है और बी का 1 डे वर्क कितना है y है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/15, दैट मीन्स व्हाट कि क्या हो जाएगा 15x प्लस 15y इज इक्वल टू 1, बोलो हाँ या ना, 15x प्लस 15y इज इक्वल टू 1 हो रहा है, हाँ कि ना। तो ये हो गया मेरा पहला इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन, और ये हो गया मेरा कितना सेकंड, ठीक है। चलिए बोलना किसी को कहीं पे दिक्कत लगेगा तो बताना। चलिए अब देखो मेरे पास पहला इक्वेशन है 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन है 15x प्लस 15y इज इक्वल टू 1, ठीक है। दोनों इक्वेशन में किसको बराबर कर दे, x को कर दे y को कर दे, देखो y बहुत आसानी से हो जाएगा, 3y है 15y है, इसको आप किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं 5 से, पहला इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर, है ना। तो 2x माइनस 3y इसको आप क्या कर दीजिए 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इक्वल्स टू क्या था 0, ठीक है। इस पूरे को क्या कर दो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, और इस वाले क्वेश्चन को 15x प्लस 15y इज इक्वल टू 1, ये तो 1 से मल्टीप्लाई, है ना। तो क्या आ जाएगा तुम्हारे पास इक्वेशन देखो तो 5 2 जा 10x माइनस 5 3 जा 15y इज इक्वल टू 0, और ये आ जाएगा 15x प्लस 15y इज इक्वल टू 0। कहीं पे दिक्कत लगेगा बोलना है, ये देखो कैंसल आउट, ये 1 था ना 1, ये देखो कैंसल आउट हो गया, है ना। तो बचा क्या आपके पास, देखिए तो 15x और 5x 25x, 25x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू आ गया कितना 1/20, मतलब क्या x किसी काम को 1/25 डेज में कर सकता है। अगर x किसी काम को एक x जो है 1 डे, एक दिन में 1/25 वर्क कर सकता है एक दिन में, तो x कैन कंप्लीट द वर्क इन, x कैन कंप्लीट
कंप्लीट दी वर्क इन कितना हो जाएगा 25 डेज। देखो एक दिन के वर्क को अगर उल्टा कर देते हैं ना हम लोग तो टोटल कितना दिन में काम पूरा होगा वो पता चल जाता है। तो एक कितना दिन में पूरा कर सकता है 25 डेज। ये कैन कंप्लीट द वर्क इन 25 डेज। ठीक है, अब क्या पता करना है हम लोग को बी का ना। चलो x का वैल्यू 1/25 है, पुट कर दो, किसमें पुट कर देते हैं, इसमें कर देते हैं ना, तो हम लोग का काम क्या होगा आसान हो जाएगा। देखो इधर देखो क्या अपने पास ये 2x इज इक्वल टू 3y है। ठीक है, ये वाला 2x इज इक्वल टू 3y और x का वैल्यू है कितना 1/25 मतलब 2 इंटू 1/25 इज इक्वल टू 3y है ना। तो मतलब क्या ये y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 2 इंटू 1/25 है ना, और ये क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू y हो जाएगा है ना। तो ये कितना हो जाएगा 25 इंटू 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 75 है ना। तो देखो 75 2/75 इज इक्वल टू y। हम लोग क्या बोल सकते हैं y कैन कंप्लीट द वर्क, y कैन कंप्लीट दी वर्क। किसी को दिक्कत लगेगा तो बताना, समझ में आ रहा है ना सबको। 75/2 डेज। यस सर। 75/2 डेज का मतलब कितना हो गया 37.5. 37.5 डेज। ठीक है, 37.5 यस सर। नोट कर लीजिए, किसी को दिक्कत है तो पूछिए। हो गया नोट। सर एक मिनट सर। अच्छा हो गया आयुष। हाँ यस सर हो गया। समझ में आया। सर बोल रहा है क्या कि कोई ट्रेन है, ठीक है, a train covers a certain distance at a uniform speed if the train had been 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, faster. If the train had been 30 kilometers per hour faster, it would
have taken 2 hours less. 2 hours less. Less. ठीक है? If the train were slower by 15 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, ये 15 है. ठीक है, 15 किलोमीटर पर आवर. it would have taken 2 hours more. 2 hours more. ठीक है. Find the length of the journey. Find the length of the journey. ठीक है, एक तो टाइम होगा. ठीक है, ओरिजिनल टाइम होगा ट्रेन का. अगर ट्रेन टाइमली चल रहा होता, ना स्पीड होता ना स्लो होता, तो एक ओरिजिनल टाइम होता. ठीक है ना, तो ओरिजिनल टाइम यहाँ पे तुमको कुछ मानना होगा. ठीक है, ओरिजिनल टाइम, एक्चुअल टाइम, कुछ भी आप मान सकते सर इसमें डिस्टेंस और टाइम को अज्यूम करेंगे, हैं. हाँ हाँ हाँ, ठीक है, यहाँ पे हम लगा देते हैं. देखो स्पीड को नहीं करेंगे. यहाँ पे हम एक तो वर्ड लगा देते हैं, एक्चुअल टाइम. ठीक है, एक्चुअल टाइम. यहाँ पे भी
यहाँ पे भी तुम्हारा एक्चुअल टाइम। ठीक है, चलिए हो जाएगा। क्या बोले आप? सर इसमें स्पीड और टाइम को अज्यूम कर सकते हैं ना, डिस्टेंस की जगह। स्पीड और टाइम को, बिल्कुल। स्पीड और टाइम को लेट कीजिए, बनाइए, आराम से बन जाएगा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। सर जो इक्वेशंस आ रहा है उसमें एक्स और वाई से दोनों ही कैंसिल होते एक्स वाई कैंसिल हो रहा होगा, एक साइड का एक्स वाई और दूसरा साइड का एक्स वाई दोनों कैंसिल हो रहा होगा, एक्स और वाई बच रहा होगा। क्या है इक्वेशन, बताओ बताओ। हैं। एक्स सर फर्स्ट इक्वेशन है एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू -32। एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू -32। यस सर। ये आया कैसे? एक्स प्लस सर एक्स प्लस 30 इज इक्वल टू वाई माइनस 2 को सॉल्व करने पे आया। एक्स प्लस 30 इज इक्वल टू वाई माइनस 2। इक्वल्स टू वाई माइनस 2 क्यों हुआ? सर हम लोग ओरिजिनल टाइम में 2 आवर्स लेस करेंगे तो वाई माइनस 2। तो रिलेशन किससे आप ले रहे हैं? इसका कुछ रिलेशन ले रहा हूँ ना, जैसे देखो एक्स प्लस 30 तो नो तुम्हारा, सर ये तो स्पीड है। हाँ ये तो तुम्हारा, वही तो हम बोल रहे हैं ना कि ये तो तुम्हारा स्पीड है, ठीक है, और ये तुम्हारा टाइम है, ठीक है। सर स्पीड का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं सर। बिल्कुल वही फॉर्मूला ही तो यूज करना होगा ना। यहाँ पर आप देखिए, आप स्पीड को कभी भी टाइम के बराबर कैसे बोल सकते हैं? ये तो आप स्पीड को टाइम के बराबर बोल रहे हैं, तो स्पीड कभी भी टाइम के बराबर थोड़ी ना हो सकता है, तो ये नहीं होगा। सर हाँ बोलिए। देखो हम बता रहे हैं, हिंट कर, ठीक है, बन जाएगा, एकदम बहुत आसान है, बच्चा टाइप प्रॉब्लम है, बन जाएगा। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, ठीक है। तो स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस होता है। पहला इक्वेशन में आप स्पीड को कुछ माने होंगे, मान लेते हैं x, और टाइम को आप कुछ माने होंगे, मान लेते हैं y। आप माने होंगे कि x यूनिफॉर्म स्पीड जो है वो x है और एक्चुअल टाइम जो है y है, तो x इंटू वाई करेंगे तो ये मेरा डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। ये आप पहला इक्वेशन मान लिए होंगे, एक्चुअल में डिस्टेंस बराबर x इंटू वाई। अब पहला केस में आप क्या किए होंगे, आप केस 1 लिए होंगे, तो केस 1 लेने में आपको क्या बोला जा रहा था कि अगर स्पीड में, देखो स्पीड में 30 किलोमीटर बढ़ा दिया जाए और टाइम में तुम्हारा क्या कर दिया जाए, 2 आवर्स घटा दिया जाए, तो क्या बोलता है, कितना लेता है ना। तो दो, हाँ पहला कंडीशन में बोला कि 30 किलोमीटर फास्टर कर दिया जाए तो 2 आवर क्या होता है, कम लेता है। तो मतलब 30 किलोमीटर बढ़ा दिया जाए तो 2 आवर कम लेता है। फिर से देखो ये स्पीड है, फिर से देखो ये टाइम है, तो आप फिर से अगर स्पीड इंटू टाइम करेंगे तो वो डिस्टेंस के बराबर ही होगा। तो स्पीड तुम्हारा x प्लस 30 और टाइम तुम्हारा y माइनस 2, ठीक है, और ये डिस्टेंस के बराबर। और डिस्टेंस चाहे ट्रेन स्पीड चले चाहे ट्रेन स्लो चले, डिस्टेंस चेंज होगा क्या? डिस्टेंस sir. चेंज होगा, तो ये डिस्टेंस के बराबर होगा। तो डिस्टेंस है तुम्हारा x प्लस 30 इंटू वाई माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स वाई, यही होगा ना यहाँ पे, है ना। तो देखो x इंटू वाई क्या हो जाएगा, एक्स वाई, x इंटू -2 -2x,
ठीक है, उसके बाद क्या हो गया तुम्हारा +30 आई, और क्या आया -60 -6 इज इक्वल टू, देखो तो एक्स वाई के बराबर, तो एक्स वाई से देखो एक्स वाई कैंसल आउट, तो आ गया एक्स वाई में रिलेशन, आ गया ना, सर तो ऐसे बनेगा, पहला आ गया, दूसरा भी बना लो आंसर, सबको ही बनाओ, सबको ही ट्राई करो, बहुत ही आसान सा प्रॉब्लम है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, और क्या। साहिल बन रहा है, बन गया, सर डिस्टेंस आ रहा है सर 360 किलोमीटर, टाइम 6 आवर्स डिस्टेंस कितना आ रहा है 360, सर 360 किलोमीटर 360 किलोमीटर, टाइम 6 आवर्स टाइम 6 आवर्स, वेरी गुड, बिल्कुल सही है, देखो बन गया, क्या था, कुछ नहीं, बन गया, तो भाई स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, मतलब x इंटू वाई इज इक्वल टू डी, ठीक है। तो केस 1 में सॉल्यूशन भी जल्दी से कर लेते हैं इसका। केस 1 हम लोग के पास क्या आया था, स्पीड, स्पीड था x प्लस 30, टाइम था y माइनस 2, तो अपने पास आया था x प्लस 30 इंटू वाई माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स वाई, तो ये आ रहा था एक्स वाई प्लस क्या आ रहा था -2x, ठीक है, प्लस आ रहा था 30y माइनस 60 इज इक्वल टू एक्स वाई, तो एक्स वाई से एक्स वाई कैंसल आउट, तो मतलब क्या, इसको उठा के इधर लेके जाता है, ठीक है, और 2 कॉमन ले लेंगे सब में से, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, देखो तो इसको उठा के उधर लेके जाएंगे तो पॉजिटिव ऑफ एक्स हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, देखो तो माइनस तुम्हारा क्या हो जाएगा 15y इज इक्वल टू -30, देखो यही चीज होगा ना, डाउट तो नहीं है, देखो 2 कॉमन ले लिए हैं, तो 2 कॉमन ले लिए हैं, तो ये हो गया x, ये हो गया 15, ये हो गया 30, और इसको उठा करके दूसरे साइड लेके चले गए हैं, तो ये दोनों क्या हो गया है, ये पॉजिटिव या नेगेटिव, ये जैसा था वैसे, ये हो गया पहला इक्वेशन। केस 2, केस नंबर 2, इसमें क्या हो रहा है, बोल रहा है कि इफ द ट्रेन वेर स्लोअर बाय 15 किलोमीटर, मतलब स्पीड इज इक्वल टू x माइनस 15 और टाइम इज इक्वल टू y कितना +2, 2 आवर मोर +2, टाइम बोल रहा है क्या कि 2 घंटा ज्यादा लग रहा है, ठीक है, तो अपने पास इक्वेशन क्या आ जाएगा, x माइनस 15 इंटू क्या हो जाएगा y +2 इज इक्वल टू एक्स वाई, सही है ना, यस और नो, तो बताओ एक्स वाई +2x माइनस 15y और क्या हो जाएगा -30 इज इक्वल टू एक्स वाई से एक्स वाई कैंसल आउट, ठीक है,
तो ये हो जाएगा 2x माइनस 15y इज इक्वल टू 30। सही है, चलो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। 1 और 2 को सॉल्व कर रहे हैं। तो अपने पास आ गया x माइनस 15y इज इक्वल टू माइनस 30 और आ गया 2x माइनस 15y इज इक्वल टू प्लस 30। साइन चेंज, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो माइनस 2x यहाँ हो गया कितना, माइनस x, ये खत्म, और ये कितना हो गया, माइनस माइनस 60 आ रहा है। x इज इक्वल टू 60, x इज इक्वल टू 60 आया था क्या? Yes, sir. ठीक है, तो x इज इक्वल And टू y is equal to 6. x इज इक्वल टू 60 आ गया, बिल्कुल सही, वेरी गुड। तो आगे बढ़ते हैं, y निकाल लेते हैं। इसमें पुट करना आसान रहेगा, जल्दी से देख लो, इसमें पुट कर लेते हैं, है ना। तो 1 में पुट कर रहे, लिख देना सब चीज। तो ये हो गया 60 माइनस 15y इज इक्वल टू माइनस 30, ठीक है। तो क्या कॉमन निकल रहा है, 15 कॉमन निकल रहा है। 15 4 जा 60, 15 का टेबल में कितना बार, 1 बार में, तो माइनस y, और यहाँ 15 2 जा, ठीक है। तो y इज इक्वल टू कितना हो गया, देखो तो 4 प्लस 2 इज इक्वल टू y, तो y इज इक्वल टू 6। किसी को कहीं दिक्कत होगा तो जरूर बोलना। y इज इक्वल टू 6 आ गया, तो x भी निकल गया, y भी निकल गया, x हो गया, xy भी निकल जाएगा, xy बराबर d। तो x है अपने पास 60 और y है अपने पास 6, तो 6 6 जा 36, 360 किलोमीटर डिस्टेंस। तो देखो ऐसा ही प्रॉब्लम है, पूछा जाएगा, कोई डरना मत, एकदम बना के आना। चलो कुछ ये क्या था, प्रॉब्लम ऑन अगला क्वेश्चन है बोट, बोट का क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। A boat takes, a boat takes, एक बोट है, ठीक है। A boat takes 2 hours, a boat takes 2 hours to go, a boat takes 2 hours to go 40 kilometer, 40 kilometer down the stream, down the stream, and it returns in 4 hours. Find the speed of the boat, speed of the boat, speed of the boat in still water, and the speed of the stream, and the speed of the stream.
Excuse me, sir. Yes. Sir, speed in still water will be 20 kilometer per hour. Let me check the answer. Speed. बोट का स्पीड कितना आया? Sir, 20 kilometer per hour. नहीं. Okay, sir. बन रहा है? किसी को डाउट हो रहा है? Yes, sir. Doubt हो रहा है sir. Question नहीं समझ आया. क्वेश्चन नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं. जो क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना कि आपका बोट जो है वो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम जा रहा है. ठीक है, बोट जो है वो क्या हो रहा है? अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम जा रहा है. अपस्ट्रीम का मतलब होता है क्या? देखिए, लोअर पोजीशन से अपर पोजीशन में जाना. ठीक है, ये अपस्ट्रीम जा रहा है और डाउनस्ट्रीम मतलब क्या? अपर पोजीशन से नीचे की तरफ आ रहा है. ऐसा हो सकता है रोड वगैरह भी आप लोग देखें, रोड वाले वगैरह भी ऐसा रहता है ना. ठीक है, ऊंचा रहता है कहीं पे, इस तरीके से रोड भी होता है, तो वही पानी में भी. तो अब देखो क्या है, जब अपस्ट्रीम जाएगा तो स्पीड कम होगा कि ज्यादा होगा? Sir, क्या कम होगा. कम होगा. वेरी गुड. तो हम लोग क्या कर रहे हैं? लेट कर रहे हैं कि स्पीड जो होगा, लेट पहले बोट का स्पीड, स्टिल वाटर मतलब पानी रुका हुआ है, पानी ठहरा हुआ है. ठीक है, इस पानी में बोट चल रहा है. तो लेट कर लो कि लेट द स्पीड of the boat in still water be x किलोमीटर पर आवर. ठीक है, x किलोमीटर पर आवर. मान लेते हैं क्या कि स्टिल वाटर में बोट का जो स्पीड है वो क्या है? x किलोमीटर पर आवर. ठीक है, और स्ट्रीम अब मान लेते हैं क्योंकि अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम करना है हम लोग को,
तो अपस्ट्रीम में यहाँ से देखो पानी जो है ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा होगा, तो पानी का कुछ तो स्पीड होगा, हाँ या ना? पानी का कुछ तो स्पीड होगा ना, बोलिए। स्ट्रीम का कुछ तो Yes, स्पीड sir. होगा। Yes, हम sir. लोग लेट कर लेते हैं क्या कि लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बी y किलोमीटर पर आवर। लेट द स्पीड of the stream be y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, किसी को कोई डाउट है दोनों लाइन में, स्टेटमेंट में? नहीं ना? चलिए No, sir. ठीक है, अब बताओ जरा सा स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम। बताओ डाउनस्ट्रीम में बोट का स्पीड क्या होगा जब डाउनस्ट्रीम जाना होगा? Increase होगा. क्या होगा? Increase होगा. इंक्रीज होगा। बोट इस पोजीशन पे है और बोट जो तुम्हारा नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है? तो बोट का स्पीड x है, स्ट्रीम का स्पीड y है, दोनों एक दूसरे में क्या हो जाएगा? दोनों एक दूसरे में ऐड हो जाएगा ना, बोट का स्पीड बढ़ जाएगा। तो जब डाउनस्ट्रीम बोट Yes, जा sir. रहा होगा, बोलिए कोई दिक्कत? No, sir. तो उस समय बोट का स्पीड क्या हो जाएगा? x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। स्पीड दोनों का स्पीड ऐड हो जाएगा ना। आप पहले ही डाउन जा रहे हैं, कोई आपको और पुश कर दिया तो आपका स्पीड बढ़ जाए। उसी तरीके से स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में क्या होगा? देखो इस पोजीशन पे आप हैं, आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं, आपका स्पीड x है, स्ट्रीम का स्पीड y है। अब बताओ स्पीड में क्या अंतर आएगा? तो फिर x x minus y. किलोमीटर। सही बात है, यस और नो? अब देखिए क्या बोल रहा है, बोट टेक्स 2 आवर टू गो 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। ठीक है, 2 आवर लगता है 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में। फिर से एक इक्वेशन देखो, यहाँ पे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस होता है, स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। ठीक है, तो देखो समझते हैं। स्पीड है अपने पास कितना? x प्लस वाई। देखो फॉर डाउनस्ट्रीम, ठीक है, फॉर डाउनस्ट्रीम, ठीक है, डाउनस्ट्रीम। तो देखो स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। स्पीड है अपने पास कितना? x प्लस वाई, ठीक है। और टाइम कितना लग रहा है? बोट टेक्स 2 आवर टू गो डाउनस्ट्रीम, 2 आवर। देखो 2 आवर लगता है डाउनस्ट्रीम जाने में, तो 2 आवर्स। ठीक है, कितना डिस्टेंस है? 40। तो डिस्टेंस की जगह पे क्या हो जाएगा? 40। बोलो बात समझ में आया? Yes. क्या लिखे? ठीक है, Yes. ये Yes, क्या sir. हो जाएगा? देखो इस 2 से ये 20 कट जाएगा, 40 कट जाएगा तो 20 हो जाएगा। मतलब क्या अपने पास आ गया कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 20। यस और नो? Yes, sir. यस और नो? ठीक है, अब देखो अब क्या हो जाएगा, वापस से आ जाते हैं। अब क्या बोल रहा है कि दूसरा देखो इन एंड इट रिटर्न्स इन 4 आवर। मतलब क्या? अपस्ट्रीम जाने में, अपस्ट्रीम जाने में क्या? फिर से स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। स्पीड अपस्ट्रीम का कितना है? x माइनस वाई। ठीक है, टाइम कितना लग रहा है अपस्ट्रीम जाने में? देखो 4 आवर्स। तो 4 आवर्स, जहां दिक्कत हो बोलना, डिस्टेंस तो वही रहेगा ना, डिस्टेंस थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। तो 4 बन जाओ, 4 10 जाओ, है ना? तो अपने पास क्या आ गया? x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। दो इक्वेशन आ चुका है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। देखो बात समझ में आया सबको? देखिए क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 20 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। इससे ये कट गया, तो देखो 2x इज इक्वल टू कितना हो गया? 30। तो x बराबर कितना हो जाएगा? x इज इक्वल टू 30/2 15। और x को आप क्या मान रहे थे? स्पीड ऑफ बोट। तो ये आ गया क्या? स्पीड ऑफ बोट। समझे बात को? दूसरा x जब आ गया है 15 तो y का क्या वैल्यू होगा?
5. 5 हो जाएगा, है ना। तो y इज इक्वल टू 5। और ये क्या माने थे, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, निकल गया स्पीड ऑफ स्ट्रीम। बोलो क्लियर है कि किसी को डाउट है? आया समझ में? यस सर. ठीक है। एल्बिना, दीपिका, सबको समझ में आया? साहिल, यस सर. गुड। चलो, तो ये है तुम्हारा अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का क्वेश्चन जो आपको बनाना है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और देते हैं। हम लोग का ये हो गया, ठीक है। जितना तरीके का क्वेश्चन था, जितना भी तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, आप लोग सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हैं इस साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन टॉपिक से, ठीक है। आई होप आप लोगों का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। नेक्स्ट क्लास से हम लोग इंडिसेस पढ़ेंगे, तो आप लोग उसके लिए प्रिपेयर रहेंगे। चलो देखो, एक लास्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, आसान सा प्रॉब्लम है, अलग है थोड़ा सबसे, इसलिए बना लीजिए। a part of monthly hostel charges is fixed and the remaining depends upon the number of days one has taken food in the mess. When Bhavna takes food for 20 days. Bhavna takes food for 20 days. She has to pay rupees 2600 as hostel charges, whereas when Divya takes food for 26 days, she pays rupees 3020 as hostel charges. चलिए बनाइए हॉस्टल चार्जेस। क्या करना है आपको? फाइंड फिक्स चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ फूड। फाइंड
the fixed charges and the cost of food per day and the cost of food per day. चलिए बनाइए. बहुत ही आसान था ये. कितना टाइम लग रहा है? Sir, fixed charges will be 70. No, sir, cost of food per day will be 70. दोनों 70. No, sir, I am telling about the cost of food per day. Cost of food per day rupees 70. And Yes, what sir. about the fixed charges? Sir, fixed charges will be 1200. 1200. Very good. Any doubt? देख लो, बहुत ही आसान था ये. ये किसका आंसर आया अभी? दीपिका या अल्बिना? Deepika. दीपिका. अल्बिना आपका नहीं आया? Sir, she is not there in the meeting. I think she has got disconnected. ओके. साहिल देख लो. साहिल आवाज तुम्हारा तो आता नहीं. देख लो. तो इसको करना क्या था, बस तुमको फिक्स चार्जेस को कुछ मानना है और पर डे चार्जेस को कुछ मानना है. लेट द फिक्स चार्जेस fixed charges be rupees X and per day charges be rupees Y. Okay, according to the condition.
फिक्स चार्जेस प्लस चार्जेस ऑफ 20 डेज, ठीक है, किसका था ये? तुम्हारा भावना का कितना दिन तक फूड ली थी वो? फूड रिमेनिंग भावना 20 डेज. X plus 20y is equal to 2600 and X plus Divya has taken food for 26 days. X plus 26y is equals to 3020. Okay. Minus cancel out. तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? -6y is equal to subtract करो -420. -420. Good. तो आगे Y आपके is equal to 70. y is equal to 420 by 6 है ना? तो 6 7 जा 42 70. Y is equal to 70. तो x is equal to x plus 20 into 70 is equal to 2600. 7 2 जा 14. X plus 1400 is equal to 2600. So x is equal to 1200. बिल्कुल, very good answer. Y. Okay, good. और कोई डाउट? चलो ठीक है, तो इसका जो भी बचा हुआ क्वेश्चन होगा आप बना लेंगे और नेक्स्ट क्लास से फिर हम लोग इंडिसेस पे कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए सब किसी को थैंक यू.